एक शायर ने शायरी कहा था कि महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ए मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या, मेरा कातिल भी रोएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 250 संतरों में से 40% संतरा खराब है, तो कितने संतरे अच्छे स्थिति में है। देखिए 250 संतरा है, इसमें 40% संतरा खराब है, तो 60% संतरा अच्छा होगा ना। तो बोल रहा है कितने संतरा अच्छे स्थिति में है। देखिए 250 60% का मान कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ठीक है, कैसे तो देखिए ना, 60% मतलब बटा में 100, 20×3 = 60 और 20×5 = 100, 3/5 हुआ ना। तो 250 गुने 3/5, 5 से काटिएगा तो हो जाएगा 50 बार में कटेगा, 5×3 = 15, यानी 150 सेब जो है ना, 150 संतरा अच्छी स्थिति में। देखिए एक शायर ने शायरी कहा था कि हमने वतन के वास्ते क्या क्या नहीं किया, दिल तोड़कर आपने अच्छा नहीं किया, धोखा वफा की राह में हम खाए हैं जरूर, मगर किसी के साथ आज तक मैंने धोखा नहीं किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मशीन का मूल्य हर साल 20% के समान रूप से घटता है। मशीन का वर्तमान मूल्य 2000 रुपये है, 2 साल बाद इसकी कीमत क्या होगा। मशीन का वर्तमान मूल्य 2000 रुपया है और हर साल 20% की दर से घट जाता है। इसका होल वैल्यू निकालिएगा तो 20% मतलब बटा में 100, 20 × 20 और 20×5 100, घटता है तो घटा दिए, 4/5 हो गया ना। और इसको 2 साल के लिए बोला है तो 2 बार गुना कर दीजिए 4/5 से। ठीक है, 5 से 100 काटिएगा तो 5 चौक 20, 400 बार में कटेगा, 5 से काटिएगा 80 बार में कटेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 4 चौक 16, 16 8 28 यानी 1280 इसका आंसर हो गया। समझ रहे हैं ना आप। अगला क्वेश्चन को देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि आरती की नौकरी के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में 1500 प्रत्याशी ने भाग लिया। उनमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके। जो परीक्षा पूरी कर सके उनमें से 80% अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए। तो कुल कितने प्रत्याशी सफल हुए। देखिए आरती की नौकरी के लिए 1500 प्रत्याशी ने भाग लिया। ठीक है, उसके बाद 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सका तो 85% तक किया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, जो परीक्षा पूरी कर सके उनमें से 80% अनुत्तीर्ण था यानी फेल था, 20% तो फेल पास हुआ होगा ना। तो कुल कितने प्रत्याशी सफल हुए। देखिए प्रतिशत से डबल जीरो जाएगा तो हो जाएगा 15 गुने 85 गुने 20% है ना, तो इसका मान हो जाएगा कितना, 1/5। ठीक है, 5 से 100 काटिएगा, 17 बार में कटेगा, 17 15 गुना कीजिएगा 255 हो जाएगा। कैसे, 17 5 85 5 80 8। ठीक है, 17 का 17 8 हो जाएगा 25, 255 हो जाएगा, सफल हुए। क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार अपने सामान का दाम 40% अधिक रखकर 15% छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 1200 रुपये है तो विक्रय मूल्य बताए। तो विक्रय मूल्य हमको पूछ रहा है, क्रय मूल्य दिया है 1200 रुपया, इसमें 40% अधिक रखकर 140% हुआ, उसके बाद 15% की छूट दिया तो 85% बचा। ठीक है, देखिए प्रतिशत से डबल जीरो गया, अब हो जाएगा 12 गुने 140 और गुने 85% मान कितना हो जाएगा 17/20। ठीक है, अब देखिए 20 से काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, 12 7 84 और गुने 17 कितना हो जाएगा, 17 चौक 68 का 8 हासिल 6, 17 8 36 से 142 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए। देखिए क्वेश्चन बहुत मस्त है। किसी वस्तु के निर्माण की लागत 900 रुपये थी, व्यापारी इस पर 10% की छूट देने के बाद 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसे उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना निर्धारित करना चाहिए। देखिए किसी वस्तु का MRP 900 रुपया है और उस पर 10% की छूट दिया, 10% की छूट दिया, तब उस 25% कमाना चाहता है, 10% छूट देगा। इसका पहले हॉल में निकालिए तो 10 और प्रतिशत मतलब बटा 100, काटेगा 1/10 और छूट दे रहा है तो घटा लीजिए 9/10 हो गया। इस पे यही 9/10 पे वो एक 25% लाभ होना चाहता है, तो 25% लाभ होना चाहता है तो 125% हो गया। प्रतिशत अपने आप 100% होता है। ठीक है, आप देखिए इसको गुना कीजिएगा तो एक बराबर हो जाए, इसको गुना कीजिएगा तो 1250 और बट्टा 9 हो जाएगा, हो जाएगा। अब बोला है किसी वस्तु के MRP 900 रुपये है, तो बोला है अंकित मूल्य कितना निर्धारित करना चाहिए। किसी वस्तु के MRP 900 रुपया है और इस पे 1250/9% हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको काटेंगे तो एक बार में 100 बार में कटेगा। ठीक है, प्रतिशत से डबल जीरो गया, अभी हो गया 1250 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नीरज 1000 रुपये की एक टेबल खरीदती है तथा उसे बेच देता है। धीरज ग्राहक को 20% और 10% के 2 क्रमिक छूट देता है। टेबल का विक्रय मूल्य रुपये में क्या होगा। विक्रय मूल्य हमको पूछ रहा है। देखिए नीरज एक टेबल 1000 रुपये में खरीदती है, ठीक है, तथा उसे बेच देती है। धीरज इसको 20% 10% के 2 क्रमिक छूट दिया। पहले 20% के छूट दिया था, 80% बचा, उसके बाद 10% छूट दिया था, 90% बचा। तब हमको क्या बोल रहा है, तो टेबल का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए प्रतिशत से डबल जीरो गया, प्रतिशत से डबल जीरो गया, ये हो जाएगा 10 गुने 8 और गुने 9, 10 9 90 8
गुना कीजिएगा तो 9 6 72 720 रुपया उसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, जब एक दुकानदार 4000 रुपये घड़ी को 20% के बट्टे पर बेचता था, यानी 4000 रुपया को 20% के बट्टे पर, तो 20% बट्टे पर तो 80% तो बेचता होगा, तो प्रतिशत मतलब 2 जीरो गया 8 चौक 3200 रुपया इसका हो गया। क्या हो गया, सीपी हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, लेकिन बिक्री बढ़ाने के लिए उसे अतिरिक्त भत्ता घोषित किया, जिससे कि घड़ी को 3000 रुपये में बेचा जा सके। बिक्री बढ़ाने के लिए वो अतिरिक्त भत्ता घोषित किया, जिससे कि वह 3000 रुपये में बेचा जा सके। तो उसका छूट कितना हो गया, 200 रुपया छूट हो गया। अब हमको क्या बोला है, तो अतिरिक्त भत्ता बताइए, अतिरिक्त भत्ता बताइए यानी छूट बताइए। तो पुनः छूट हमको पूछ रहा है ना, पुनः छूट। देखिए छूट हुआ है 200 रुपया पर, कितना पर, तो 3200 पर, करेंगे इसका 3200। अब प्रतिशत हमको बोल रहा है, तो प्रतिशत 100% से गुना कीजिएगा तभी ना निकलेगा। देखिए इसको काटिएगा तो 16 बार में काटिएगा, 4 चौक 16 और 25 चौक 100, यानी 25/4। इसको प्रतिशत हुआ तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 5 से 20, 4 छक 24, 6 पूर्णांक 1/4% हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि 15 परीक्षणों का माध्य 12 है, इनमें 2 और परीक्षण को जोड़ा जाता है और नया माध्य 13 हो जाता है, तो 17वां परीक्षण बताए। यानी 15 परीक्षणों का माध्य 12 है। ठीक है, इसमें 2 परीक्षण जोड़ा जाता है, तो टोटल परीक्षण था 15, 2 परीक्षण जोड़ा जाता है तो 17 हो जाता है, 2 को जोड़े 17 हुआ ना। और इसका माध्य हमको 13 दिया हुआ है, तो बोल रहा है 17वां परीक्षण बताए। इसका माध्य 13 दिया हुआ है, तो 17वां परीक्षण बताए, इसमें से घटा लीजिए, यानी 17 तिया 51 के 81 5 17 5 22 221, इसको गुना कीजिएगा 180, घटा लीजिएगा 41, इसका हो गया आंसर। ठीक है, कि कहता है कि मेरे मजार पे आए थे दीपक जलाने, दीपक बुझा के चले गए, कितने बेदर्द सनम निकले कि दीपक का तेल भी अपने सर पे दबा के चले गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में तिगुनी हो जाएगी। देखिए किस साधारण ब्याज यानी रेट हमको पूछ रहा है, टाइम दिया हुआ है 20 वर्ष। ठीक है, तो हमको साधारण ब्याज पूछ रहा है, किस साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में तिगुनी हो जाएगी, यही बोल रहा है। तो देखिए तिगुनी हो जाएगी, देखिए 3 गुनी बोला है ना, 3 में से 1 घटाइए और 100 हटा दीजिए, 100% हटाइएगा, इसमें घटा लिए 2, इसमें 100% हटा देंगे तो 200% इसका हो जाएगा साधारण ब्याज। प्रतिशत ब्याज हो गया कितना, 200%। हमको अब रेट बोला निकालने के लिए, तो रेट निकालने के लिए बोला है तो 200%। रेट में अगर हम टाइम्स भाग देंगे, प्रतिशत ब्याज में अगर हम टाइम्स भाग देंगे तो रेट मालूम चल जाएगा। तो हमको रेट पता करना है ना, तो प्रतिशत ब्याज हो गया 200, इसमें से टाइम्स भाग देंगे तो हमको रेट निकल जाएगा। टाइम्स भाग दे रहे हैं 20 दाई की 200, यानी रेट बराबर हो गया 10% इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 500 रुपये 3 वर्षों में तिगुना हो जाता है, वह धनराशि 6 वर्ष में कितना हो जाएगा। यानी 3 वर्ष में कितना हो जाता है, तिगुना हो जाता है, तिगुना हो जाता है, 3 वर्ष में तिगुना हो जाता है, तो वह धनराशि 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। ये हो गया N1, ये हो गया N2, ये हो गया पहला टाइम, ये हो गया दूसरा टाइम। जब भी आपको गुना या गुनी पूछे तो इसके लिए फॉर्मूला लगाइएगा N2 बराबर N1 के पावर T2/T1। ठीक है, N2 कितना हो गया, N2 हमको पता करना था, N2 हमको रहने दीजिए, N1 हो गया 3, तो 3 और T2 हो गया 6 और T1 हो गया 3, भाग दीजिए 3 दूनी 6 हो गया। ये हो गया N2 बराबर 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 हो गया ना। बोला 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो 9 गुना हो जाएगा। आपको रुपया पूछेगा, रुपया दिया हुआ 500 और 9 गुना हुआ है तो 9 से गुना कीजिए 45 रुपया होगा। आपको जो पूछेगा वो बना दीजिएगा। ठीक है, 9 गुना कितना गुना पूछ रहा था, 9 गुना हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी निश्चित धन पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये तथा साधारण ब्याज 40 रुपये है, ब्याज की दर कितने प्रतिशत है। देखिए जब समान समय वर्ष का CI और SI मालूम हो तो रेट बराबर फॉर्मूला लगाइएगा, CI - SI बट्टा हाफ ऑफ गुने SI और गुने 100%। CI दिया हुआ है 41, ठीक है, और SI दिया हुआ है 40, हाफ ऑफ और गुने SI दिया हुआ है 40 गुने 100%। ठीक है, देखिए इसको काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, इसको काटेंगे 20 × 5 100, यानी इसका आंसर हो गया 5%। ठीक है।